ओम शांति। भारत का प्राचीन राजयोग बहुत प्रसिद्ध है और इसकी बड़ी महत्ता है। व्यक्ति विशेष चाहते हैं हम सभी कि हम राजयोग सीखें, पर राजयोग सीखने में एक और मन के अंदर बात आती है कि राजयोग हम तभी कर सकते हैं जब हम घर बार को त्याग दें, या हमको ये सब चीज़ों का संन्यास करना पड़ेगा, सब वस्तु सब स्थान को छोड़ना पड़ेगा, कहीं जंगल में या पहाड़ों पर जाना पड़ेगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। राजयोग का एक और नाम है जिसको कर्म योग कहते हैं, जिसका गीता में कई जगह पर वर्णन आता है कि राजयोग कर्म योग है। ये राजयोग कर्म योग कैसे है और कर्म योग इसे क्यों कहा गया है? इसीलिए कहा गया है क्योंकि राजयोग के लिए कुछ जरूरी नहीं है कि आपको घर बार का त्याग करना पड़े, आपको कर्मों का त्याग करना पड़े, आपको कोई संसार को छोड़ना पड़े, आपको कोई इन साधनों को छोड़ना पड़े, अपने रिश्तेदारों को छोड़ना पड़े। ये बिल्कुल भी नहीं है। इसीलिए इसका नाम कर्म योग है, क्योंकि राजयोग जीवन के लिए है और जीवन जब तक है तब तक कर्म तो सादा साथ ही रहते हैं। जब तक हम जीते हैं तब तक हम कर्म करते हैं और कर्म के बिना ये जीवन ही नहीं है। हम जब तक भी हैं, सुबह से लेकर के जन्म से लेकर मृत्यु तक हम कर्म करते हैं। कर्म के बिना हम एक पल भी नहीं रह सकते, एक सेकंड भी नहीं रह सकते, चाहे रात्रि ही क्यों ना हो। रात्रि में हम सोने का कर्म तो करते हैं। तो जैसे कर्म के बिना जीवन नहीं, इसी प्रकार कर्म योग अर्थात जो कोई भी कर्म, हर एक कर्म योग के बिना ना हो, जिनका हर कर्म योग के साथ हो, योग से जुड़ा हुआ हो। कर्म योग अर्थात कर्म प्लस योग, जिन कर्मों में योग जुड़ा हुआ है, जिन कर्मों में परमात्मा का साथ जुड़ा हुआ है, जिन कर्मों में परमात्मा की स्मृति जुड़ी हुई है। राजयोग कोई बैठने वाला योग नहीं, बैठे बैठे वाला योग नहीं, ये कर्म करते हुए योग है। जब हम कोई कर्म करते हैं या किसी के भी संबंध संपर्क में आते हैं, किसी रिश्तेदार से मिलते हैं, अपने मित्रों से मिलते हैं, लेकिन कोई भी कर्म करें, चाहे हम किसी से मिल रहे हैं, चाहे हम कोई दिनचर्या का कर्म कर रहे हैं, चाहे कोई हम ऑफिस का कर्म कर रहे हैं, लेकिन हर कर्म करते हुए परमात्मा को जरूर साथ रखें, परमात्मा का ध्यान जरूर हो, परमात्मा की बातें जरूर याद आएं, परमात्मा की स्मृति जरूर हो, तब हम कर्मयोगी कहलाते हैं। आत्मस्थित होकर के प्रभु की स्मृति में जब हम कर्म करते हैं तो हम कर्मयोगी कहलाते हैं। जैसे कर्म के बिना नहीं रह सकते, कर्मयोगी कोई भी कर्म योग के बिना नहीं करेगा। परमात्मा की याद में जब हम हर कर्म करते हैं और उस परमात्मा की याद अगर कर्मों में है, उसका फल है सफलता। अब जो भी करेंगे वो कार्य सफल जरूर होगा। जब हम किसी मित्र से मिलने गए, माना किसी कार्यवश आप किसी से मिलने जा रहे हैं, लेकिन साथ में परमात्मा की स्मृति है, प्रभु की स्मृति है, ईश्वर की स्मृति है, तो आप जहाँ जाएंगे आपका काम अवश्य बनेगा, क्योंकि ये इसका प्रूफ है। भगवान का जहाँ सानिध्य होता है वहाँ सफलता अवश्य है। जहाँ योग है, जहाँ ध्यान है, जहाँ प्रभु स्मृति है, वहाँ सफलता अवश्य है। ये प्रत्यक्ष प्रमाण है। अगर हम कर्म में सफल नहीं हो रहे हैं तो इसका मतलब हम प्रभु को भूल गए हैं। पहले ज़माने में भी जब हमारे बड़े बुजुर्ग कोई काम करते थे, कोई भी काम करते थे, चाहे कोई बिजनेस स्टैंड करना है, तो सबसे पहले भगवान का आवाहन करते हैं, अपने इष्ट का आवाहन करते हैं। जिस किसी भी रूप में हम परमात्मा को मानते हैं, उस रूप में हम परमात्मा का आवाहन जरूर करते हैं। भोजन खाते हैं, भोजन खाने से पहले भी हम परमात्मा का आवाहन करते हैं। तो उसके आवाहन से, उसके साथ से जब हम कर्म करते हैं तो सफल होता है। हमारे किसान भाई जब बीज बोने खेत में जाते हैं
तो उस समय बीज बोने से पहले भी उन बीजों को भगवान के मंदिर में ज़रूर रखा जाता था, और जब खेत को जोता जाता है तभी भगवान का पूजा पाठ, हवन या कुछ न कुछ ज़रूर किया जाता है। तो जब कर्मों में परमात्मा की स्मृति समाहित हो जाती है, वो कर्म समृद्ध हो जाते हैं, सफलता मूर्त हो जाते हैं और वो कर्म शक्तिशाली हो जाते हैं। और दूसरी बात, जब हम कर्म करते हुए परमात्मा का ध्यान करते हैं, कर्म करते हैं, उस परमात्मा की स्मृति में कर्म करते हैं, तो सबसे पहले तो हमसे कभी कोई खराब कर्म नहीं होगा, क्योंकि जहाँ परमात्मा का ध्यान है, जहाँ परमात्मा की स्मृति है, वहाँ ये जो दूषित संस्कार स्वभाव हैं ये ठहरते ही नहीं हैं। ईर्ष्या है, क्रोध है, नफरत है, आवेग है, ज्वेलसी है, ये चीज़ें परमात्मा, जहाँ परमात्मा की स्मृति है वहाँ ये चीज़ें नहीं ठहरती हैं। और जो कर्म हमारे इन चीज़ों से परे हैं, ईर्ष्या से मुक्त हैं, क्रोध से मुक्त हैं, ज्वेलसी से मुक्त हैं, नफरत से मुक्त हैं, परमात्मा की स्मृति में है, तो वो कर्म सबको सुख देने वाले होते हैं। उन कर्मों में किसी के लिए भी दुख नहीं होता, और हमेशा वो सुख देने वाले, वो हमारे लिए भी सुखकारी होते हैं और अन्य के लिए भी सुखकारी होते हैं। इसीलिए कहते हैं कि परमात्मा की स्मृति में करें। आज हम कर्म में इतने लिप्त हो गए हैं कि परमात्मा को ध्यान करना, परमात्मा का आवाहन करना भूल जाते हैं, इसलिए हमारे कर्मों में मिस्टेक होती है। परमात्मा को भूलने का नुकसान, एक तो हमारे कर्म की गुणवत्ता कम हो जाती है, हमारे कर्म की क्वालिटी जो है वो कम हो जाती है, और उसमें जब परमात्मा को हम भूल गए तो क्वालिटी कम हुई, दूसरा उसमें कहीं ना कहीं लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, ये सारी चीज़ें समाहित हो जाती हैं। और जब यही चीज़ें आ जाएंगी, ये ना हमें सुख देंगी ना अन्य को सुख देंगी। तो कर्म हमारे वही श्रेष्ठ होते हैं जो कर्म ईश्वर की स्मृति में किए गए हैं, और तभी हम कर्मयोगी कहलाते हैं। तो परमात्मा योग लगाना, राजयोगी बनना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। कर्म तो आप करते ही हैं, कर्म करते हुए सिर्फ परमात्मा को साथ ही तो लेना है, परमात्मा का ध्यान ही तो करना है, उसकी स्मृति या वो क्या कहता है, उसकी शिक्षाएं। इस कर्म के लिए परमात्मा हमको किस तरह से करने की प्रेरणा देता है, ये कर्म करने के लिए परमात्मा में किस तरह की शिक्षा देता है, अगर में हमें ये भी चीज़ें याद आती हैं तब भी हमारे कर्म ज़रूर सफल होते हैं। परमात्मा की स्मृति हो और हमें सफलता न मिले, ये हो नहीं सकता। अगर आज हम असफल हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं उसका एक यही कारण है कि हम केवल कर्म में लिप्त हो गए, उसकी गुणवत्ता पर ध्यान नहीं रहा, क्योंकि जो गुणों का सागर है, जो पावरफुल अथॉरिटी है, उसको हम भूल जाते हैं। जब उस सुप्रीम पावर को हम अपने साथ रखेंगे तो वो पावर हमारे कर्मों में भी दिखाई देगी, और हमारे कर्मों में उनकी पावर होने का प्रमाण है कि हमारा हर छोटा बड़ा कर्म सफल ज़रूर होगा। इसीलिए कर्म करते हुए परमात्मा की स्मृति, आत्मस्थित होकर, स्थित प्रज्ञ होकर उस प्रभु की स्मृति में हम कर्म करें तो हम सच्चे कर्मयोगी कहलाते हैं। वो कभी ये उलहना नहीं देंगे कर्मयोगी, हम कभी कर्मयोगी हैं तो हम कभी, हमारे मुँह से ये बात नहीं निकलेगी कि बात ही ऐसी थी ना इसलिए ऐसा हो गया, परिस्थिति ही ऐसी थी ना इसलिए ऐसा हो गया, सरकमस्टांस ही ऐसे थे ना इसलिए ऐसा हो गया, वायुमंडल ही ऐसा था इसलिए हम उसके वश हो गए, समस्या ही ऐसी थी इसलिए हम डिसीजन नहीं ले पाए। कर्मयोगी के मुँह से कभी भी ये बोल नहीं निकलेंगे। कर्मयोगी के सामने परिस्थिति कुछ भी नहीं है। जहाँ सर्वशक्तिमान है वहाँ परिस्थिति क्या है, जहाँ सर्वशक्तिमान है वहाँ तो वातावरण ऑटोमेटिक पावरफुल हो जाता है, वहाँ समस्या ठहर ही नहीं सकती है, वहाँ कोई बात रुक ही नहीं सकती है। तो हम ये कभी भी नहीं मुँह से निकालेंगे कि बात ही ऐसी थी, परिस्थिति ही ऐसी थी, सर्कमस्टांस ही ऐसा था, ये बात हम कभी मुख से नहीं निकालेंगे। उनके लिए ना कोई परिस्थिति है ना कोई सर्कमस्टांस, ये कोई भी चीज़ें कर्मयोगी के आगे नहीं ठहरती है। ये जीवन है, हम सब जीवित प्राणी हैं और जीवन जी रहे हैं। जीवन में हम कर्म भी कर रहे हैं। सिर्फ एक बात ध्यान रखनी है कि हर कर्म प्रभु की स्मृति में हो, हर कर्म में परमात्मा का साथ हो, हर कर्म में परमात्मा का ध्यान हो, उसकी बातों का ध्यान हो, तो आपका हर कर्म सफल होगा, आप हर कार्य में सफल होंगे। आप कोई इंटरव्यू देने जा रहे हैं, उसमें भी जब आप इंटरव्यू देने जाएं तो परमात्मा को ज़रूर आह्वान करें,
उसको ज़रूर साथ लेकर के जाएं। तो देखना आपके मुंह से ऐसे ही उत्तर निकलेंगे जो राइट होंगे। आप कोई भी छोटा मोटा काम शुरू कर रहे हैं, कुछ भी आप कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं तो, कहीं जा रहे हैं तो, आप किसी काम के लिए गए, घर से निकले, उसको साथ लेके निकले। खाना खा रहे हैं, उसका आवाहन करके खाएं। आप कोई निर्णय ले रहे हैं, 2 मिनट रुके, उसका आवाहन करें। आपसे बेस्ट निर्णय होंगे, आपसे बेस्ट काम होंगे, उत्तम से उत्तम क्वालिटी का काम होगा और आप हर कार्य में सफल होंगे। हर कार्य में सफल होना है, सफलता की कुंजी है परमात्मा का साथ। तो हम कर्मयोगी हैं, कर्मयोगी बनकर कर्म करें, फल अपने आप निश्चित अच्छा है। इसलिए कहते हैं, गीता में कहा है, कर्म किए जा, फल की इच्छा चिंता मत कर। फल के बारे में मत सोच, क्योंकि परमात्मा की स्मृति में किए हुए कर्म हमेशा सुखकारी होते हैं। ओम शांति।